Hello dear students, कैसे हैं आप सब? I, Dr. Vimal Vidushi, welcome you all in our next topic, that is role of teacher in curriculum development. And I hope आपको मेरी previous videos जो है पसंद आई होंगी। पिछली वीडियो में हमने approaches तीनों को cover किया था curriculum development की। और if you like my videos, please like, share and subscribe all the videos. And if you want to get the information for further playlist, click on the I button and you will get the whole playlist of my previous videos. Now let's start, students. Today our topic is role of teacher in curriculum development. In our earlier videos we have discussed what is curriculum and what is the process of the curriculum. और अब हम पढ़ेंगे कि curriculum development में role of teacher क्या है। देखिए, जो करिकुलम है, सबसे पहला काम क्या है कि हमारा जो टीचर का या करिकुलर प्रोसेस का कि करिकुलम को डेवलप करना है। और इसको हम नॉर्मली कैसे डेवलप करते हैं, एक ऐसा फ्रेम बनाया जाता है जो हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हम जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हैं। अब देखिए, गाइडलाइंस या जो कुछ भी हमारी स्टेट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर जो चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने करिकुलम को फर्दर डेवलप करते हैं। और इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो हायर अथॉरिटीज़ की होती है। बट टीचर जो है अपने नॉलेज, और क्योंकि उसमें भी जो फ्रेमर्स के साथ जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं तो वो टीचर्स हैं। टीचर्स आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, क्योंकि वो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी से जो है करिकुलम को बढ़िया बनाता है। देन सबसे पहले जानना जरूरी है कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट जो है एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि अभी शुरू किया और अभी हम इसको कवर कर लेंगे। देयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो दिस। और सेम जो है कि ये क्या करता है कि इट इम्प्रूव्स अ कोर्स टॉट एट अ स्कूल और अ यूनिवर्सिटी। यानी कि एक सिस्टम इस तरह का फॉलो किया गया है जिसमें हम एक कोर्स को डेवलप करते हैं, चाहे वो कोर्स यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो स्कूल लेवल का है। और हर एक इंस्टीट्यूशन में ये वेरी करता है कि कहाँ पर किस तरह का सिस्टम एप्लीकेबल होगा, कैसा करिकुलम वहाँ पर चलाया जाएगा। और अगर ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर हम देखें तो इसमें एनालिसिस होता है, बिल्डिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवेल्युएशन होता है। और स्कूल्स में ज़्यादातर जो करिकुलम डेवलप किया जाता है लोकल लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, कि स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से आ जाएं। यानी कि हम किस तरीके का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स आए ऑलमोस्ट हम एक जैसा सिस्टम जो है वो फॉलो कर पाएं। हालांकि करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन में हर एक इंस्टीट्यूशन डिफरेंट तरीके से उसको करता है। और कॉलेज लेवल पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपना करिकुला वो खुद डेवलप कर लेते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या ग्रुप है। इस पूरे कोर्स को जो है वो प्लान करने में, इवन कोर्स को मटेरियल को भी हम अपने जो एजुकेशनल एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको तैयार कर सकते हैं। देन इसके अंदर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आप ये नहीं कह सकते कि लीनियर है या स्टेगनेंट अप्रोच होती है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब करिकुलम की बात हम करते हैं तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, चेंजेस आती गई, तो करिकुलम भी साथ साथ में चेंज होता जाता है। यानी कि इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फ्रीक्वेंटली रिव्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है और अपडेट किया जाता है। डिफरेंट नीड्स जैसे जैसे सोसाइटी की बढ़ती जाती हैं, इंडिविजुअल नीड्स स्टूडेंट्स की बढ़ती जाती हैं, तो चेंज आती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर जो चेंज आती है ड्यू टू सब्जेक्ट एरिया डिस्कवरीज, उसमें कुछ नई इन्वेंशंस हो गई, इनोवेशंस हो गई, कुछ नई प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। तो पुराने टाइम में जो चेंजेस थी उसके अकॉर्डिंगली नए ज़माने के हिसाब से जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, उस अकॉर्डिंगली कुछ जो हमें अपनी पर्टिकुलर मेथडोलॉजीज में चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज की जाती हैं। और कोर्स डिलीवरी का सिस्टम भी जो है उसको भी उसके साथ ही मैच करके सेटल किया जाता है। यानी कि जो हमने कोर्स को बनाया है उस कोर्स को डिलीवर कैसे करना है, ये भी चीज़ें जो है वो करिकुलम हमें सुजेस्ट करता है, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एंड द मेन कंसर्न जो है वो हमारा दैट इज रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए बिना टीचर के तो नथिंग इज पॉसिबल अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। they are the key agents or you can say they are the major role player, फैसिलिटेटर के तौर पर भी काम करते हैं, पर हमेशा स्टूडेंट्स की तरह ही इनको रहना पड़ेगा। यानी कि आप ये नहीं मान सकते कि टीचर जो है वो हमेशा एक स्टूडेंट रहेगा, एक्टिव लर्नर की तरह काम करेगा, क्योंकि जो चेंजेस हम लेकर आना चाहते हैं अगर हम एक्टिव होंगे तो करिकुलम प्रोसेस के अंदर चेंज लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो टीचर है एक तरह से करिकुलम मेकर भी है, डिजाइनर भी है, और उसको टाइम टू टाइम एनरिच करने की जरूरत है, एनरिच होता है, और हम मॉडिफाई कर सकते हैं करिकुलम को कि लर्नर की जो नीड्स हैं, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको सेटल कर सकें। यानी कि टीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो ही मेन करता धरता होता है पूरे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व होता है, और उनको उसकी नीड्स का पता होता है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, किस तरह का सिस्टम चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली नए अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली इसको चेंज जो है वो कर पाता है। और दूसरा ये एक तरह से इम्प्लीमेंटर होता है, क्योंकि जो कुछ भी करिकुलम में फ्रेम आया ईदर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल वे और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इम्प्लीमेंट होकर आता है, भी आप दिस यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन द पर्टिकुलर क्लासरूम प्रोसेस, तो उसके लिए टीचर ही होता है जो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है, इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करता है, उस अकॉर्डिंगली इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लेकर आता है, लर्निंग आउटकम के ऊपर जो है वो काम करता है। हम इसके रोल को, करिकुलम डेवलपमेंट का जो रोल है उसको 5 हिस्सों में देखते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स यू कैन से। सबसे पहले क्या आ जाता है, दैट इज प्लानिंग, सेकंड इज क्रिएशन, थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ इज रिफ्लेक्शन एंड फिफ्थ इज रिसर्च। अब देखिए प्लानिंग प्रोसेस में मैंने यहाँ पर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। फर्दर हम इसकी पूरी एलेबोरेशन देखते हैं क्या है कि प्लानिंग जो सिस्टम है उसमें टीचर किन किन चीजों को प्लान करता है। लेट्स हैव अ लुक। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है टीचर के रोल का। अब टीचर क्या करता है जब प्लानिंग करने लगता है तो उसमें किन चीजों को ध्यान में रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो डाउट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन तो हम देखते ही हैं, बट इसके साथ साथ ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि जब हम प्लान कर रहे हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें फिलॉसफी को एनालिसिस करना है, हमें जानना है कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है क्या जिसके ऊपर हम करिकुलम को डेवलप करने लगे हैं, उसके पीछे कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, व्हाट आर द सोशल फोर्सेस बिहाइंड, समाज क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंगली, व्हाट आर द नीड्स एंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या है हमारा ये पर्टिकुलर करिकुलम को डेवलप करने का, और क्या ट्रीटमेंट जो है वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इंस्ट्रक्शन या डिसीजन मेकिंग का। सो वो एक प्लानर के तौर पर काम करता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि फिलॉसफी क्या है, विजन और मिशन क्या है उस इंस्टीट्यूशन का जिसके लिए करिकुलम डिजाइन हो रहा है। तो आप देखिए कि जैसे ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर करिकुलम प्लान किया जाता है, एक ही सिस्टम जो है वो बताकर हमें किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिफर कर जाते हैं, बट जब इसको प्लान किया जा रहा है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कौन से स्कूल्स के लिए ये करिकुलम जो है वो तैयार करना है। देन सेकेंडली क्या है, नीड्स असेसमेंट जो है वो लर्नर्स की, उनको ध्यान में रखा जाता है कि इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो किस तरीके की तरफ जो है उसका रुझान बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है वाइल प्लानिंग प्रोसेस। फिर टीचर क्या कर सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टीचर कैन असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो आउटकम्स होंगी, उनको मेजर किया जा सकता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और यू कैन से अकाउंटेबल, कि अगर ऑब्जेक्टिव्स बने हैं तो उससे आउटकम निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं किसी काम को लेकर चली हूँ और उस काम का क्या नतीजा निकलेगा ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स बनाना इसमें ज़रूरी है। और टीचर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि वो डिफरेंट टेक्सोनमीज को इस्तेमाल करता है, अलग अलग तरह की टेक्सोनमी
फॉर एग्जाम्पल ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, जो उसने कॉग्निटिव जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए, स्पेशली कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनके ऊपर काम किया है, लाइक रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालाइजिंग है, अप्लाइंग है। तो ये सारे जो हमने एक पर्टिकुलर पर्सन की जो टेक्सोनॉमी को इस्तेमाल किया, तो धीरे धीरे हम डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर जब काम करते हैं तो अलग अलग टेक्सोनॉमी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग वर्गीकरण जो है वो हम अलग अलग लोगों के हम ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ क्या है कि इसमें टीचर और क्या करता है कि प्लान भी बनाता है, डेली के लेसन प्लान बनाता है, यूनिट प्लान बनाता है, ईयरली प्लान बनाता है। तो इसमें टीचर जो है एज अ प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो गोल्स और नीड्स इंटरेस्ट बच्चों की नए नए एक्सपीरियंस बनाने के लिए उनके ऊपर भी जो है वो काम करता है। फर्दर टीचर जब ये काम कर रहा है तो उसमें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट किस तरीके से वो सिलेक्ट करे, मैं उसके अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, ठीक है, मेरा सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, बहुत सारे स्किल सेट्स होंगे, आइडियाज की कंसेप्ट्स मेरे कौन से हैं, व्हाट आर द मेजर आइडियाज इन दिस पर्टिकुलर करिकुलम, व्हाट आर द स्किल सेट्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी, प्लानिंग प्रोसेस में हमने 3 चीज़ों को देखा, नो डाउट विजन, मिशन, इंस्टीट्यूशन का। दूसरा नीड्स असेसमेंट ऑफ द लर्नर है, अ टीचर कैन फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंटेंट ऑफ सिलेक्शन, यानी कि व्हाट इज पर्टिकुलर कंटेंट टू सिलेक्ट द मटेरियल। मैंने क्लासरूम में किस तरीके के कंटेंट को प्रेजेंट करना है, तो वो मुझे जो है वो प्लानिंग प्रोसेस में पहले से ही ध्यान में रखना है, मेरे को लेकर आना है। देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप, दैट इज क्रिएशन। अब उसने क्रिएट करना है, जो प्लान करके चला है उसको क्रिएट करना है। और टीचर क्रिएट किस तरीके से करेगा, थ्रू इनपुट। अब इनपुट किस तरीके से वो इस चीज को मैटर पर्टिकुलर जो है वो कैसे लेकर चलेगा कि वो गेस करेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी विच आई एम सेलेक्टिंग ये स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर पूरी हो जाती है, वेदर आई एम एबल टू एंगेज द स्टूडेंट्स, क्या मैं इस प्रोसेस को मल्टीपल टीचर्स पर करिकुलम को इस्तेमाल करना है। तो क्रिएशन स्टेज में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो इनपुट के तौर पर, क्या ये पॉसिबल होगा। और देन अगर टीचर इनपुट प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से क्रिएट करके देता है मटेरियल को, तो जब ये सब कुछ होता है तो उससे ऑनरशिप की फीलिंग आती है, यस आई हैव डन दिस पर्टिकुलर टास्क, फाइनल प्रोडक्ट मेरा सामने आया। और इससे क्या होगा, अ टीचर विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि करिकुलम को मैंने क्रिएट कर दिया है विद द नीड एंड कंसर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि क्रिएशन हुई पर्टिकुलर कंटेंट की, और उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंगली मैंने उसमें अपनी क्रिएशन दी है, और उससे अच्छी आउटपुट की मुझे उम्मीद है। दूसरी बात कि टीचर जब इस तरीके का, यानी कि बहुत सारे डिसीजन जो करिकुलम के ऊपर लेते हैं उससे अफेक्ट भी होते हैं। अब इसमें टीचर सिग्निफिकेंट क्या रोल प्ले करता है कि उसकी इनपुट को वैल्यूएबल समझा गया, उसके बारे में, यानी कि उसको लगा कि मेरी कोई वैल्यू है, I can take the full responsibility of this curriculum which I am going to develop. क्या मैं बना रही हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं पूरा कैसा करिकुलम चाहती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैंने उन गोल्स को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम को भी, मेरा करिकुलम इस तरह से दिखना चाहिए और मेरी आवाज़ को समझा गया, मुझे सुना गया है, तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ लर्नर के साथ, तो ऑटोमेटिकली क्रिएशन जो है करिकुलम को मॉडिफाई करने में, एडिशनल और एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है जी, आई थिंक सो आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको समझ आ गया होगा। देन व्हाट इज द स्टेप 3, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब कोई भी काम अगर हम लेकर चले हैं, टारगेट लेकर चले हैं, नो डाउट जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक उसको सक्सेसफुल जो है वो हम नहीं समझ सकते, लागू नहीं होता तो तब तक कोई फायदा नहीं, चाहे हम बहुत अच्छा मॉडल क्यों ना अपने सामने जो है वो लेकर आए। स्टेप 3 क्या कहता है कि
टीचर जो है करिकुलम को अपनी क्लासरूम में लेकर जाएगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जो प्लान जितने टाइम के लिए उसने बनाया उसको लेकर जाएगा। कितना टाइम लिया, कितनी मैंने प्लानिंग की, मेरे एफर्ट्स इसमें लगे हुए हैं इसको क्रिएट करने में। तो अगर ये सब कुछ सही टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, जितना टाइम दिया था उतने टाइम में कवर नहीं होता, या मेरे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स या मेरे रिस्क जो है वो कवर नहीं हो रहे, तब तक वो करिकुलम प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इसीलिए यानी कि टीचर जो है, जरूरत क्या है कि अगर वो इम्प्लीमेंटेशन में उसको लेकर आ रहा है तो वो अपनी तरफ से चेंजेस कर सकता है। जब उसने करिकुलम, मान लीजिए डेवलपमेंट प्रोसेस जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप तक सीधी पहुंची है, यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर करिकुलम। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, और यू कैन से रोल ऑफ द टीचर टू चेंज दैट एस्पेक्ट इफ वी थिंक दैट कि ये सिस्टम में हमारे फिट नहीं हो रहा, हमारे स्टूडेंट्स की सोच इस तरह से है, हमें उसके अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर सके, ताकि माइनर चेंजेस से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो कर सकता है ये काम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन के दायरे के अंदर इसने इम्प्लीमेंट होना है, और हर एक का एनवायरनमेंट जो है वो डिफर करता है, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन करिकुलम प्रोसेस जो है वो डिफर कर जाती है। देन टीचर जो है अकेला इम्प्लीमेंटर नहीं है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट एजेंट भी है, जो डेवलप भी कर रहा है और अप्लाई भी कर रहा है करिकुलम को डायनामिकली और क्रिएटिवली, क्योंकि नई चीजें लेकर आ रहा है, लगातार चलने वाला है। और इसमें जो है टीचर एक मीडिएटर है नॉलेज का, उसका सेंट्रल एस्पेक्ट जो है वो दिया गया है, क्योंकि जो करिकुलम प्लानर्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है, दोनों के सिस्टम को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। एक की एजेंट है जो करिकुलम में जहां उसे लगता है चेंज के लिए तो वो रिकमेंड करता है, और अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक सक्सेसफुल प्रोसेस बनाने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और डिजाइनिंग पार्ट इसका इतना एक्साइटिंग होता है, और इसके अंदर जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम इन चीजों को अच्छी तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो बेस्ट जो है वो करिकुलम तैयार करते हैं। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम जितना मर्जी अच्छा प्लान बना लें, तब तक वो सक्सेसफुल जो है वो करिकुलम नहीं माना जाएगा। अब इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीजें हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शनल स्कीम्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमने इन सब चीजों को इस्तेमाल करना है, मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जो मुझे इसके अंदर प्लानिंग जो है, यानी कि लेसन्स जो है, मेरा टाइम टेबल क्या है, एज वेल एज मेरी स्ट्रेटजीज क्या है, मीडिया मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं, क्लासरूम के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो टेस्टिंग सिस्टम मेरा किस तरीके से है। तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में है, मैं कौन सी स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर करिकुलम जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं। फर्दर द नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि जब मैंने करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर दिया है क्लासरूम के अंदर, अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें, कि हमारे करिकुलम में जो हम फोर्थ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस मीन्स टू अलाउ अ टीचर एंड अदर्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस टू एंड एनी वीकनेसेस इन द करिकुलम। देखिए, जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें मुश्किलें भी आ सकती हैं, और मुश्किलें आने के बाद हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जितना बेटर हम इसको बना सकते हैं, हम अपनी रिफ्लेक्शन उसके अंदर दे सकते हैं, टीचर रिफ्लेक्ट करेगा, टीचर उसके बारे में गहराई से सोचेगा, दूसरों से डिस्कस कर सकता है, और इस डिस्कशन के दौरान वो कुछ चीजों के सॉल्यूशंस पर भी पहुंचता है। अब देखिए, ये प्रोसेस को वो कैसे अचीव करेगा रिफ्लेक्शन वाली, कि पहले इवेल्युएशन करेगा। इवेल्युएटिंग द करिकुलम में क्या है, इंट्रा करिकुलर इवेल्युएशन कर सकता है, टीचर स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन कर सकते हैं,
और स्टूडेंट जो है वो टीचर की वैल्यूएशन कर सकता है कि मेरा टीचर पढ़ाने में किस तरीके से है, मेरा करिकुलम कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, मटेरियल किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, कंटेंट कैसा है, टेक्स्ट बुक किस तरह की हैं, मेथड्स कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, और टेस्ट या एग्जामिनेशन प्रोसेस हमारी क्या है, लर्निंग आउटकम्स हम किस तरीके से इस फील्ड के एक्सपीरियंसेस के दौरान जो है वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये सारा इवेल्युएशन के बाद क्या होगा, उस चीज को नोट किया जाएगा जहां पर हमें लगता है कि इट नीड्स टू रिव्यू, कि हमने किस तरीके से करिकुलम को अब रिव्यू करना है, इम्प्रूव करना है, क्या चेंजेस लेकर आनी है, या सिस्टम बिल्कुल ठीक है बट नीड्स अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन, कहाँ हमें पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस एस्पेक्ट के दौरान यानी कि जो इवेल्युएशन होएगा, प्रिपेयर्ड करिकुलम होएगा, कि अगर उसे टीचर को ये फील होता है दैट इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो डेवलपर जो है इसको रिवाइज करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस तरीके का हमारा सिस्टम हो सकता है। रिफ्लेक्शन एक तरह से टू गो डीप इनटू द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, गहराई से उसके बारे में सोचना और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचना कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, इसको इस तरीके से रिवाइज किया जा सकता है, इसमें चेंजेस लेकर आई जा सकती हैं, प्रैक्टिकल को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पर कई बार टीचर ये सोचने लग जाता है कि इसमें तो कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि इफ वी वांट टू टीच द कंसेप्ट ह्यूमन राइट्स, इसमें प्रैक्टिकल क्या कराएंगे। तो ये कितना बड़ा जैसे हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है कि प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हम क्लब बना सकते ह्यूमन राइट्स का, क्यों नहीं हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर, ओल्ड एज के पास ले जाकर वहां पर हम उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, हम उनको प्रॉपर उनके ऊपर फिल्म या मीडिया के जरिए उनको गाइड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू पर्टिकुलर टू मेक द प्रोसेस इन अ प्रैक्टिकल फ्रेम। तो कई जगह पर हम थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल चीजों को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, इट मींस वी वांट टू चेंज, वी वांट टू मॉडिफाई द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो करिकुलम को हम इस तरीके से रिवाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि और बेटर जो है वो बन सके। अब देखिए जब हमने रिफ्लेक्ट किया, सब कुछ इस तरीके से पॉसिबल किया कि यस दिस कैन बी चेंज, तो इट मींस हम किस तरीके से उसके अंदर चेंज लाएंगे, दैट इज द आवर स्टेप 5th, वी विल रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। देखिए बहुत सारे सोसाइटी के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें महसूस होता है कि इनको रिवाइज किया जाए, ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए और उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर रिसर्च की जाए कि हाउ दिस कैन बी हैपन, कैसे ये चीजें होती हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो उसी तरह से करिकुलम भी जो है ये भी डायनामिक प्रोसेस है, इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। इसको रिव्यू करते हुए हमें रिसर्च की जरूरत है, जो डिजायरेबल चेंजेस हम लेकर आना चाहते हैं करिकुलम के अंदर कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए, तो उसमें जो रिवीजन की प्रोसेस है, इवेल्युएशन की प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन है, तो और ऐड करेगी एग्जिस्टिंग करिकुलम को इम्प्रूव करने में, ठीक है ना। सब कुछ सारी प्रोसेस जो है वो इसके अंदर होगी। और इसमें जैसे आप ये मान के चलिए कि जब हम इस तरीके का करिकुलम को डायनामिक प्रोसेस के अंदर लेकर आ रहे हैं तो ये स्टेगनेंट ना हो, नई चेंजेस क्या आए। मान लीजिए सोशियोलॉजी में कोई पर्टिकुलर जो है वो रिसर्च हुई और उसके बेसिस पर हमें कुछ चीज़ों को पता चला, तो हमें लगता है कि इसको पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में इनको ऐड करना चाहिए, तो हम उस टाइम पर रिसर्च के जरिए, उन रिजल्ट के जरिए इसको एजुकेशन एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टीचर के पास दो ऑप्शंस हैं प्रोसेस ऑफ रिसर्च के अंदर। एक क्या पॉसिबिलिटी होती है, टू इनोवेट ऑप्शंस टू रिजॉल्व इश्यूज रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पहले फ्रेम किए थे उनको रिजॉल्व करना, एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इवेल्युएट करना, टोटल करिकुलम का इफेक्ट क्या है, ठीक है, या हमें कहीं ना कहीं इसमें फिर से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस करने की जरूरत है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा रिसर्च का सिस्टम इसके अंदर ऑप्शन क्या आती है कि मैं उन इम्पॉर्टेंट एरियाज को करिकुलम के डिस्कशन का हिस्सा बनाऊं, या उन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जाएं जिससे एजुकेटर्स जो हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हों।
जैसे कि अगर हमें लगता है, आपको शायद ध्यान में हो, प्रीवियस जब 2015 से पहले तक का बीएड प्रोग्राम था, उसमें जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता था, एज वेल एज उसके अंदर जो आप ये पर्टिकुलर जो अब हम करिकुलम का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक पूरा मतलब हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं करिकुलम का, जो कि पहले एक टॉपिक से ही ये सीमित हो जाता था कि व्हाट इज करिकुलम एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो ये चीज जो है अब एज द टाइम नीड्स जरूरत महसूस हुई, तो हमने इसको जो है वो करिकुलम में बदलाव किए गए, टीचर ने उसके ऊपर रिसर्च की और उसके बाद उन रिजल्ट्स पर आए कि आज के बच्चे को जेंडर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, उसको करिकुलम की डिटेल बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको हमने करिकुलम का जो है वो हिस्सा बनाया। यानी कि अब हम जो पढ़ रहे हैं कि टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, मेजर रोल प्लेयर है, मेजर चेंज एजेंट के तौर पर टीचर काम करता है, फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। अब इसमें मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि जब आप रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो यू विल ओनली लिमिट टू द पर्टिकुलर स्टेप्स। अगर आप ये कहिए कि टीचर का नो डाउट इन एजुकेशन एन नंबर ऑफ रोल्स हैं उसके, बट हमने उसको नहीं, जो पर्टिकुलर करिकुलम प्रोसेस के अंदर उसके जो काम है, हमने उसको इसके अंदर जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो समझ आया होगा। तो वी कैन कंक्लूड इट बाय सेइंग दैट द टीचर का टास्क है इम्प्लीमेंटेशन या हायर अथॉरिटीज के द्वारा जो दिया गया यहीं तक नहीं होता, बल्कि वो तो एक प्रैक्टिशनर है और कंटिन्यूसली अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के जरिए इसको वैलिडेट करता रहे कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, और जो सजेशंस इसके अंदर ज़रूरत हैं उसको टाइम टू टाइम बताता रहे। और टीचर जो है इस तरीके से डायनामिक करिकुलम जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, जो स्पेसिफिक हमारे गोल्स हैं, तो उनको बनाने में हमारी हेल्प करता है। I hope students you have understood the topic, and if you need more queries regarding this, you can mail me, you can give me the suggestions in my text through text messages through this video. And if you like my videos, please do like, subscribe and share all. And if you want to check my previous video regarding the curriculum, essentials of curriculum, so you can click on the I button. Thank you very much students. I hope you will like this video. Thank you students. Thank you very much.